हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमें एक सिंगल कंडीशन दी हुई है तो उसका हम फ़िल्टर आउट कैसे कर सकते हैं किसी एक डेटा सेट में से, बट बेस्ड ऑन सिंगल कंडीशन। बट क्या होगा अगर हमें 2 या 3 कंडीशंस दे दी जाएं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपने अपने डेटा में से फ़िल्टर आउट करके रिज़ल्ट निकालना हो। तो वैसा ही एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये एक डेटा सेट है, सेम डेटा सेट वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। और क्योंकि ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का, तो यहाँ पर हम बस एक काउंट इफ़ का एक्सटेंशन दिखा रहे हैं जिसे कि काउंट इफ्स बोलते हैं। काउंट इफ्स में आप मल्टीपल कंडीशंस को इंक्लूड करके अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार हम करके देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स जिनकी इनकम 10,000 से ज़्यादा है और 35,000 से कम है। सो काउंट इफ्स में क्या क्या पूछते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले डालना है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्योंकि इनकम की बात हो रही है तो इनकम जिस कॉलम में है हम उस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे। ये है हमारा क्राइटेरिया रेंज। अगेन अगली बार पूछ रहा है ये क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है हमारा पहला क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 10,000, तो इसको डबल कोट्स में डाल देंगे, ग्रेटर देन 10,000। अब क्राइटेरिया रेंज 2 वो भी हमारी सेम रहेगी क्योंकि इनकम में ही हमें फ़िल्टर लगाना है। तो लीजिए क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट हो गई। सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा, लेस देन 35,000, लेस देन 35,000। ओके, रिज़ल्ट आया 16। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं 16 सही है या नहीं। नंबर फिल्टर्स बिटवीन, क्योंकि हमने वहाँ पर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन हटा देता हूँ, इक्वल टू और लेस देन। ओके, यहाँ पर हम डाल देंगे 10,000, यहाँ पर 35,000। ओके, काउंट कर लेते हैं 16। सो हमारा रिज़ल्ट एकदम करेक्ट है। चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ और यहाँ देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स विद एज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 45। तो यहाँ पर हमें फ़िल्टर आउट करना है कितने लोग हैं, बट वो एज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं फ़िल्टर आउट। तो काउंट इफ्स में जाएंगे, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर हमारा एज वाला कॉलम होगा, कॉमा ग्रेटर देन 20 पहला क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है, वो भी सेम ही है। तो और दूसरा क्राइटेरिया लेस देन 45। ओके, सो 15। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, बट इसे अब ऑटोमेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ऑटोमेट करने के लिए हम कॉन्कैटिनेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम ही शीट का यूज़ किया है। तो ये जो हमने पहले बनाया था, ग्रेटर देन का साइन एंड एक सेल, दोनों को हमने कॉन्कैटिनेट के फॉर्मूले से जोड़ दिया और यहाँ पर अपना रिज़ल्ट बना लिया। तो अब इसको सेल रेफरेंसिंग से करके देख लेते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट जस्ट सेल रेफरेंसिंग में हम नंबर लिखने की जगह एक सेल का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, और यहाँ पर क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है ना, तो क्राइटेरिया 1 ग्रेटर देन 15,000। ओके, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमें 2 क्राइटेरिया लिखने हैं यहाँ पे, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अपना क्वेश्चन मॉडिफाई कर लेते हैं और ये वाला भी मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। सो काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज विल बी सेम। क्राइटेरिया क्या है पहला, ग्रेटर देन 10,000। तो ग्रेटर देन 10,000 कहाँ लिखा है, ये रही वो सेल। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे न्यूमेरिक वैल्यू की जगह एक सेल का नाम आ गया है। ओके, और ऐसे ही सेकंड क्राइटेरिया वो भी सेम थी।
ओके। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर लेस देन 35,000, तो उसका सेल चूज़ कर लेंगे। ओके एंड क्लोज। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों के रिज़ल्ट एकदम सेम है, 16 16। सेम यहाँ पर हम कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू काउंट इफ्स। यहाँ पर बस जो हमारी क्राइटेरिया की रेंज है वो एज वाला कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमा। ओके, सेल रेफरेंस दे देंगे हम, यहीं पे दे देते हैं और एक बार लगा कर देख लेंगे। दूसरी क्राइटेरिया रेंज, कॉमा, और लेस देन दिस सेल। ओके, तो ये ज़ीरो क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इस सेल को लिया हुआ है, इस सेल का रेफरेंस लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब मैं टाइप करूँगा 20 और दूसरे में 45, तो लीजिए ये आ गया हमारा सेम रिज़ल्ट 15। तो ये है सेल रेफरेंसिंग का जादू। इससे हम किस अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब मैं अगर इन दोनों को हाइड भी कर दूं तभी भी वो सेल रेफरेंसिंग हमारा काम करेगा। अब मैं जस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू टाइप करूँगा तो ये दोनों फॉर्मूले उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना रिज़ल्ट हमें शो करेंगे। अब मैं 1 और अगर 30 लिख देता हूँ तो लीजिए यहाँ पे 7 आ जाता है। तो इस तरीके से मैं कैसे भी कुछ भी वैल्यू डाल के फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। सो यही था अभी तक इस वीडियो के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और भी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।